सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हम कर रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17 जाखू मंदिर। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो जाखू मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जो शिमला में स्थित है। और बच्चों शिमला के बारे में भी मैंने आपको बताया था, शिमला पहाड़ों पर है, यानी हम इसे हिल स्टेशन कह सकते हैं। यानी कि शिमला जो शहर है वो पहाड़ों पर है और पहाड़ों पर होने की वजह से बहुत ठंडा रहता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और गर्मियों में भी यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, इसलिए दूर दूर से पर्यटक शिमला घूमने आते हैं। और आप में से कई लोग शिमला घूमने गए होंगे। तो बच्चों यहीं पे एक मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ पे दर्शन करने हमारे कहानी के दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ गए। तो बच्चों इस कहानी के माध्यम से हमें हमारी संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है। और पूजा पाठ हमारे संस्कृति में है, हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद हम जो मंदिरों में करते हैं वहाँ आरती करते हैं, पंडित जी तिलक लगाते हैं, प्रसाद देते हैं और घंटी बजाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति से संबंधित है, इसलिए इस पाठ को पढ़ करके हमें अपने संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा, इसलिए ये पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो अंग की मात्रा वाले शब्द हैं और मंदिर से संबंधित हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि बहुत सही शब्द जो इस हम पाठ में पढ़ेंगे वो अंग की मात्रा से संबंधित है, इसलिए शायद इस पाठ को अंग की मात्रा को समझाने के लिए और हमें और भी अच्छे से समझने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद दोनों हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे तीसरा अनुच्छेद। तो बच्चों अब तक हमने पढ़ा अंजलि और मंथन दोनों शिमला गए हैं। क्यों गए हैं? जाखू मंदिर देखने गए हैं, वो अपने माता पिता के साथ गए हैं। और जब वो मंदिर में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे बंदर और लंगूर देखने को मिलते हैं और इतने सारे लंगूर और बंदरों को एक साथ देख करके वो डर जाते हैं। तो बच्चों जो पिताजी थे बच्चों को समझाते हैं कि डरो मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। और ये कहते हुए वो सभी लोग मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर में आरती हो रही थी। आरती होने के बाद पंडित जी उन्हें चंदन का टीका लगाते हैं और मंथन घंटा बजाता है, पंडित जी शंख भी बजाते हैं और उसके बाद थाली से एक एक सेब और संतरा निकालकर दोनों को प्रसाद के रूप में देते हैं। और जब ये लोग बाहर निकलते हैं बच्चों तो हमने देखा था कि वे मंदिर से बाहर आए, एक बंदर मंथन की ओर लपका और जैसे ही वो बाहर आए एक बंदर मंथन की ओर लपका। तो चलिए इतना हमने पढ़ लिया था, आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब बच्चों आगे की कहानी में हम देख सकते हैं मंथन की तरफ जब बंदर लपका तो मंथन भागा, क्योंकि मंथन की तरफ जब बंदर लपका तो वो डर गया और वो वहाँ से भागा। बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया। जैसा कि आपको मैंने बताया था पंडित जी ने दोनों को एक एक केला और सेब दिया था। और बंदर मंथन की तरफ क्यों लपका होगा? उसने जब मंथन के हाथ में केला देखा था वह देख करके बंदर मंथन की तरफ लपका और मंथन डर के मारे भाग गया और बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया। उसके बाद मंथन रोने लगा। अब मंथन इतना डर गया था बंदर के उसके हाथ से केला छीनने के बाद मंथन इतना डर गया था कि वह रोने लगा। अब बंदर अंजलि की तरफ बढ़ा। उसके बाद जो बंदर है वो अंजलि की तरफ बढ़ा क्योंकि अंजलि के हाथ में भी फल था। अंजलि ने संतरा गिरा दिया। अब अंजलि ने जब देखा बंदर उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो डर के मारे उसने अपने हाथ से संतरा पहले ही गिरा दिया और उसके बाद वह माता जी से लिपट गई। बंदर संतरा उठाकर चला गया। अब बंदर क्यों लपका इन दोनों बच्चों की तरफ? क्योंकि इसे सिर्फ फल चाहिए थे। दोनों के हाथ में फल देखा और फल देख करके वो बच्चों की तरफ लपका और लेकिन बच्चे बंदर को अपने तरफ आते देख करके डर गए। और उसके बाद जो दोनों यहाँ पे बंदर थे दोनों से फल लेकर के वहाँ से भाग गए। एक से केला लिया और दूसरा जो अंजलि थी उसने तो डर के मारे पहले ही अपना संतरा गिरा दिया था। बंदर ने उसे उठाया और उसके बाद वह चला गया। तो बच्चों यहाँ पे आपने, चलिए इस पैराग्राफ को पहले हम लिखते हैं। मंथन म पे बिंदी मन थ न मंथन मंथन
भाग गया, मंथन भाग गया। उसके बाद जब मंथन भाग गया तो क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे भाग गया नहीं, भाग गा, मंथन भागा, भ पे आखिरी मात्रा भा, ग पे आखिरी मात्रा गा, बंदर, 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 बंदर ने क्या किया, बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया, बंदर ने उसके पे एक ही मात्रा के हाथ, हाथ से, स पे एक ही मात्रा से, केला, केला, केला छीन, छीन लिया, लिया, बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया। उसके बाद क्या किया, मंथन रोने लगा। जब बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया, मंथन, र पे ओ की मात्रा रो, न पे ए की मात्रा ने, ल, ग पे आ की मात्रा गा, रोने लगा। उसके बाद बंदर, बंदर, ब पे बिंदी, बंदर, बंदर, अंजलि, बंदर, अंजलि, बंदर अंजलि की तरफ, की तरफ, तरफ बढ़ा, बंदर अंजलि की तरफ बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, अंजलि ने अन, ज, ल पे बड़ी की मात्रा ली, न पे एक की मात्रा ने, संतरा, संतरा, अंजलि ने संतरा, अंजलि ने संतरा गिरा दिया, ग पे छोटी की मात्रा गिरा, द पे छोटी की मात्रा दिया, अंजलि ने संतरा गिरा दिया। और उसके बाद बंदर ने क्या किया, और वह माता, माता, माता जी से लिपट गई, ल पे छोटी की मात्रा ली, प, ट, लिपट गई, लिपट गई। बंदर, ब पे बिंदी, बंदर, बंदर, संतरा, संतरा पे आखिरी मात्रा ला, उठाकर, उठा, उठा कर, चला, चला, चला गया, चला गया। सो मंथन भागा, बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया, मंथन रोने लगा, बंदर अंजलि की तरफ बढ़ा, अंजलि ने संतरा गिरा दिया और वह माता जी से लिपट गई, बंदर संतरा उठाकर चला गया। बच्चों, मंथन, म पे बिंदी, थ न, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, अंग की मात्रा वाला शब्द है। मंथन, जिसे हम पहले भी पाठ में देख चुके हैं। बंदर, इसे भी हम पहले देख चुके हैं, अंग की मात्रा वाला शब्द। उनके हाथ से केला छीन लिया। फिर मंथन है अंग की मात्रा वाला। उसके बाद है बंदर और अंजलि, बंदर और अंजलि, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। नया शब्द है संतरा, संतरा नया शब्द है। उसके बाद नहीं, संतरा भी हम एक बार देख चुके हैं। गिरा दिया और माता जी से लिपट गई, बंदर संतरा उठाकर भाग गए। तो ये सभी शब्द हैं अंग की मात्रा वाले, जिन्हें हम पहले भी देख चुके हैं और यहाँ पे भी हम 2 बार देख रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो ये सभी शब्द हैं जिन पर अंग की मात्रा है। तो बच्चों, अभी तक आपको अंग की मात्रा समझ में आ गई होगी। वह शब्द जिस पर हम बिंदी के रूप में मात्रा लगाते हैं। बिंदी के रूप में मात्रा किसी भी वर्ण के सिर पर यानी माथे के ऊपर लगाते हैं और उसे अंग की ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। तो ये अंग की मात्रा वाले शब्द हैं। इसके अलावा बच्चों, मंथन एक नाम है जो कि संज्ञा शब्द है। बंदर पशु का नाम है, ये भी संज्ञा शब्द है। उसके बाद अंजलि
भी व्यक्ति का नाम है, संज्ञा शब्द है। संतरा फल का नाम है, ये भी संज्ञा शब्द है। उसके बाद हमारे पास कुछ शब्द हैं जिससे हमें काम होने का पता चलता है। भागा, यहाँ पे हमें काम होने का पता चलता है। मंथन भागने का काम कर रहा है, वो हमें पता चलता है, यानी भागा क्रिया शब्द है। उसके हाथ से केला छीन लिया, छीन लिया से हमें काम होने का पता चलता है, तो ये क्रिया शब्द है। उसके बाद रोने लगा से भी हमें काम होने का पता चलता है, तो यह भी क्रिया शब्द है। उसके बाद बढ़ा, बढ़ा से भी काम होने का पता चलता है, यह भी क्रिया शब्द है। उसके बाद गिरा दिया, गिरा दिया से भी हमें काम होने का पता चलता है, इसलिए यह भी क्रिया शब्द है। और माता जी तो संज्ञा शब्द है ना, माता जी, तो हम माता जी को माता जी के नाम से पुकार रहे हैं या बुला रहे हैं, इसलिए यह क्रिया शब्द है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं लिपट गई, लिपट गई भी काम हो रहा है, लिपटने का काम हो रहा है। और उसके बाद चला गया से भी हमें काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्रिया शब्दों को देखा, वह शब्द जिससे काम होने का पता चलता है। हमने संज्ञा शब्दों को देखा, संज्ञा शब्द किसी भी व्यक्ति या पशु के नाम यहाँ पे हैं, या वस्तु के नाम, यानी फल, फल है, फल के नाम। तो यहाँ पे हमने कुछ नामों को भी देखा, जैसे कि संज्ञा शब्दों को देखा, उसके बाद क्रिया शब्दों को देखा और अंग की मात्रा वाले शब्दों को देखा। उसके अलावा बच्चों हमने एक चीज़ और देखा, वह है वह। जानते हैं वह क्या है? वह का मतलब हम किसी व्यक्ति के लिए यहाँ वह का प्रयोग कर रहे हैं। वह यानी कि यहाँ पे वह का प्रयोग हम अंजलि के लिए कर रहे हैं। और बच्चों वह का मतलब है यह वह, यहाँ पे हम वह का प्रयोग माता, वह का प्रयोग हम अंजलि के लिए कर रहे हैं। कौन माता जी से निपट गया? वह यानी अंजलि। तो अंजलि का प्रयोग, वह का प्रयोग हम अंजलि के लिए कर रहे हैं, अंजलि। और अंजलि एक संज्ञा है, संज्ञा। तो वह शब्द जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इस दिए गए वाक्य में हमने संज्ञा शब्दों को देखा। तो यहाँ पे वह यानी जो भी व्यक्ति वहाँ पे है उसके लिए हम वह का प्रयोग करें। यहाँ पे अंजलि है, अंजलि जाकर माँ से निपट गई, यानी माता जी से निपट गई, तो वह का प्रयोग हम अंजलि के लिए कर रहे हैं। और अंजलि यहाँ पे संज्ञा शब्द है, क्योंकि अंजलि एक व्यक्ति का नाम है, तो अंजलि संज्ञा शब्द है। अंजलि एक व्यक्ति का नाम है, अंजलि के जगह हम वह का प्रयोग कर रहे हैं। वह शब्द जिसको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वह शब्द जिनका हम संज्ञा के स्थान में प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे आपने इंग्लिश में प्रोनाउंस पढ़ा होगा, प्रोनाउंस को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउंस या सर्वनाम वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो वह का प्रयोग यहाँ किया गया है, वह क्या है? वह सर्वनाम है। तो इस पैराग्राफ में बच्चों, इस अनुच्छेद में हमने संज्ञा शब्दों को देखा, हमने सर्वनाम शब्द को देखा, हमने अंग की मात्रा वाले शब्दों को देखा, क्रिया शब्द को देखा। और ये इस पैराग्राफ में, अनुच्छेद में हमें समझ में आया कि जब मंथन के हाथ से जब बंदर मंथन की तरफ लपका तो मंथन वहाँ से भागा और बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया और मंथन रोने लगा। अब जब बंदर ने मंथन के हाथ से केला छीना तो मंथन डर गया और वह रोने लगा। और फिर बंदर अंजलि की तरफ बढ़ा, अंजलि की तरफ बढ़ा तो अंजलि ने क्या किया? अपने हाथ से संतरा नीचे गिरा दिया और वह माँ से जाकर लिपट गई। उसके बाद जो बंदर है उसने संतरा उठाया वह और लेकर चला गया। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमने जाना कि बंदर सिर्फ अंजलि और मंथन की तरफ फल के लिए ही लपका था, उसने फल लिया और वहाँ से चला गया। लेकिन दोनों बच्चे बंदर को उनकी तरफ आता देख करके डर गए और घबराहट में एक बच्चा जो कि मंथन था वो रोने लगा और अंजलि जो थी वो अपने माँ से लिपट गई। तो इस तरह से बच्चों हमने पाठ को ख़त्म कर दिया। इस पाठ में हमने क्रिया शब्दों को देखा, सर्वनाम देखा, उसके बाद हमने संज्ञा शब्दों को देखा और अंग की मात्रा वाले शब्दों को देखा, पढ़ा और समझा। तो चलिए पूरा पाठ खत्म करने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं पाठ को आपके लिए पढ़ देती हूँ और आपको समझा देती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपको पाठ समझ में आ गया। पाठ था जाखू मंदिर, अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए। बच्चों अंजलि और मंथन माता पिता के साथ शिमला गए। वे जाखू मंदिर देखने गए। मंदिर के आसपास बहुत बंदर थे
और लंबी दुम वाले लंगूर भी थे। तो बच्चों आप चित्र देख सकते हैं, चित्र में हमें यहाँ पे बंदर भी दिखाई दे रहे हैं और लंगूर भी दिखाई दे रहे हैं। तो बंदर तो भूरे रंग के होते हैं और जो लंगूर होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। तो यहाँ पे आप बंदर भी देख रहे हैं, ग्रे यानी स्लेटी रंग के होते हैं। तो यहाँ पे बंदर भी हैं, लंगूर भी है, और जो लंगूर हैं उनके मुंह काले होते हैं और पूंछ बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पे बच्चों ने एक साथ इतने सारे बंदर और लंगूर को देखा तो वो घबरा गए। अंजलि और मंथन इतने बंदर देखकर डर गए। पिताजी ने कहा, डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे, चलो पूजा करें। और वह लोग मंदिर में पूजा करने चले गए। मंदिर में आरती हो रही थी। पंडित जी ने शंख बजाया, पंडित जी शंख बजा रहे थे। मंथन ने घंटा बजाया। हम मंदिर में घुसते हैं तो पहले घंटा बजाते हैं, तो जब ये लोग मंदिर में घुस रहे थे या प्रवेश कर रहे थे तो मंथन ने घंटा बजाया। और उसके बाद पंडित जी ने मंथन और अंजलि को चंदन का टीका लगाया। आपने देखा होगा बच्चों, चंदन की लकड़ी होती है, चंदन का पेड़ होता है और उस पेड़ को काट करके उसकी लकड़ी को हम घिस करके, पत्थर पर घिस करके उसे तिलक करते हैं। और जो चंदन होता है उसमें एक तरह की खुशबू भी होती है और कहते हैं चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं खुशबू की वजह से, और चंदन के जंगल में काफ़ी सांप वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जंगल आपने देखा होगा कर्नाटक वगैरह में या भारत के दक्षिण भाग में चंदन के जंगल हैं और वहाँ पे चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। और वो जो चंदन के पेड़ होते हैं उसी की लकड़ी को हम एक पत्थर पर घिस करके उससे पानी डाल करके गीला करके उससे तिलक लगाते हैं। तो मंदिर में अक्सर आपने देखा होगा सफ़ेद चंदन होता है, पीला चंदन होता है, और जिस तरह का चंदन हम प्रयोग में करते हैं उसी तरह का हम तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों चंदन की लकड़ी में खुशबू भी होती है। तो पंडित जी ने दोनों को टीका लगाया, थाली में से एक एक केला और संतरा दिया। वे मंदिर से बाहर आए। एक बंदर मंथन की ओर लपका। अब यह सब बंदर बैठा देख रहा था। जब उन लोगों बंदर ने उन्हें बाहर आते हुए देखा और उनके हाथ में फल देखा तो वह इनकी तरफ लपका। पहले मंथन की तरफ लपका, मंथन भागा, बंदर ने उसके हाथ से केला छीन लिया। मंथन रोने लगा। अब केला छीनने की वजह से वो डर गया था और वह रोने लगा। और बंदर फिर अंजलि की तरफ बढ़ा। अंजलि ने जब बंदर को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसने अपना संतरा गिरा दिया और वह माँ के पास आकर उनसे लिपट गई। अब बंदर संतरा उठाकर चला गया। बंदर को तो संतरा चाहिए था, उसने संतरा उठाया और चला गया। तो बच्चों पाठ हमने खत्म कर लिया है। मैंने आपको जो भी अंग की मात्रा वाले शब्द बताए हैं आप उसे लिख करके उसे लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।